हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या सदगुरु और उनका ईशा फाउंडेशन सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है मेटा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एड्स चलाने के लिए, और ये पैसा वो खर्च करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच करने के लिए। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? क्या एक रिलीजियस लीडर को, क्या एक रिलीजियस गुरु को इतना पैसा खर्च करना चाहिए? क्या जो पब्लिक डोनेशन आ रहा है, जितना भी पैसा अपने प्रोडक्ट, अपने प्रोग्राम सेल करके कमा रहे हैं, क्या वो सही जगह पे खर्च कर रहे हैं, नहीं कर रहे? और इतना पैसा जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसको खर्च करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। हम बात करेंगे कि क्या सदगुरु मेटा प्लेटफॉर्म्स का राइट यूज़ कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने के लिए, क्या उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज काम कर रही है, क्या ये उनके ब्रांड को लिफ्ट कर रहा है, क्या उनकी ऑर्गेनाइजेशन को, उनके विजन को, उनके मिशन को हेल्प कर रहा है। तो चलिए लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो हमको जो बेसिक अंदाज़ा मिलता है उनके फेसबुक प्रोफाइल को विजिट करके वो पता चलता है कि वो अप्रॉक्सीमेटली पर डे 1.35 लाख रुपीस खर्च कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एड्स के अंदर। तो इतने रुपए का वो एड्स चला रहे हैं, और ये सारा का सारा जो पैसा आता है या तो उनके किसी प्रोग्राम को सेल करके आता है या पब्लिक डोनेशन से आता है, और ये बनाता है ईशा फाउंडेशन को टॉप स्पेंडर इन एनी सोशल कॉज। तो सोशल कॉज के जितने भी पेजेस होते हैं उसके अंदर हम स्पेंडिंग देखते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है ईशा फाउंडेशन एंड सदगुरु मेटा प्लेटफॉर्म। मेटा प्लेटफॉर्म के अंदर आता है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो जो रिसेंट हमको न्यूज़ मिल रही है वो इससे पता चलता है कि फेसबुक जो एंटर कर रहा है 3D वर्ल्ड के अंदर, मेटावर्स बनाना चाहता है, वो डिक्लाइन कर रहा है अपने स्टॉक के अंदर, अपने शेयर्स के अंदर। कंपनी का वैल्यू गिरता ही जा रहा है। बट जो इंडियन मार्केटर्स हैं वो रुक नहीं रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, पैसा स्पेंड कर रहे हैं ताकि वो राइट ऑडियंस तक पहुंच सके। और जो इंडियन मार्केटर्स हैं आज भी सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं मेटा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर टू रीच देयर ऑडियंस, और उसके अंदर सदगुरु भी हैं, ईशा फाउंडेशन भी हैं। ये हमको न्यूज़ पता चलती है एक पायरा टेक्नोलॉजी कंपनी है उनके डेटा के हिसाब से। तो जो हमें डेटा मिलता है ना, बहुत शॉकिंग डेटा है, क्योंकि अगर पायरा टेक्नोलॉजी के हम स्ट्रैटेजिस को देखें, उनकी जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से जो फेसबुक के ऊपर और मेटा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पैसा खर्च कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाली एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है कू ऐप, जो इंडिया की ट्विटर के आप कंपैरिजन के अंदर देख सकते हो। दूसरा, अगर हम बात करें किसी OTT प्लेटफॉर्म की, तो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाली है वूट ऐप। और अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी सोशल कॉज ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर सदगुरु का नाम सबसे ऊपर आता है। तो अगर हम कू ऐप की या वूट की बात करें, इन लोगों को फंडिंग मिलती रहती है इनकी इन्वेस्टर से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर सकें। बट सदगुरु का यहाँ पे क्या पैसा खर्च करना सही है, वो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और जो ईशा फाउंडेशन पैसा खर्च कर रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है? तो हम, अगर आपने कभी फेसबुक एड्स यूज़ किए होंगे तो आपको पता चलता है कि अगर कोई भी सोशल कॉज के अंदर है, तो अगर हम फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं उनकी पेज के ऊपर, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो कंपनी कितना पैसा खर्च कर रही है एड्स के ऊपर। ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप फॉर प्रॉफिट कंपनी है, आप सोशल कॉजेज़ के अंदर नहीं है, तो ये आपके ऊपर रूल अप्लाई नहीं होता है। तो जो हमारे पास डेटा है वो उन्हीं कंपनीज का है जिनका हमें पता है कि पब्लिकली अवेलेबल है कि ये कितना पैसा खर्च करते हैं। लेकिन अगर सोशल कॉज डोमेन के अंदर हम देखते हैं तो सदगुरु का जो पेज है वो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच करने के लिए। तो अगर हम सिर्फ एक महीने का डेटा देखते हैं, तो अगर आप जुलाई का या अगस्त का डेटा देखोगे तो सबसे ज़्यादा पैसा जो हमको दिखता है खर्च किया है वो है सदगुरु के पेज ने। फिर उसके बाद कू आता है, उसके बाद वूट ऐप आता है, उसके बाद एक कुटुंब करके ऐप है जो एक सोशल मीडिया साइट है। और अगर आपको ये लेटेस्ट डेटा देखना है कि सदगुरु कैसे पैसा स्पेंड कर रहे हैं अपनी मार्केटिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करने के लिए, तो आप उनके पेज पे जाओगे फेसबुक के ऊपर, आप जस्ट टाइप करो सदगुरु, आपको ये उनका पेज मिलेगा जो वेरीफाइड है। यहाँ पे आने के बाद अगर आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जहाँ पे लिखा है पेज ट्रांसपेरेंसी, सी ऑल पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है, आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेगी कि पेज कब क्रिएट हुआ, नाम कब चेंज हुआ, राइट। और यहाँ पे देखो, ये सदगुरु इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पेज, दिस पर्टिकुलर बिजनेस अकाउंट। और उसके बाद अगर यहाँ पे जाओगे एड लाइब्रेरी, तो दिस पेज इज़ करंटली रनिंग एड्स, और ये पेज आता है अबाउट सोशल इश्यूज, इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स। तो अगर कोई भी सोशल इशू की वेबसाइट, कोई भी पॉलिटिक्स की वेबसाइट अगर ऐड रन करती है तो आपको उनका डिटेल मिल जाता है, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितने लोगों तक रीच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अगर यहाँ पर क्लिक करोगे गो टू ऐड लाइब्रेरी, तो हमारे पास ये खुल के आएगा पेज। इस पेज के ऊपर आप देखोगे कि सदगुरु अप्रॉक्सीमेटली 94 एड्स रन कर रहे हैं इस टाइम पे। और अगर आप इन एड्स के ऊपर जाओगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। तो आप 18 जून से 21 जून तक का अगर डेटा देखोगे तो ऑडियंस साइज लगभग 1 मिलियन लोगों तक रीच किया है, और अगर आप अमाउंट स्पेंड देखोगे तो वो भी लगभग 1 मिलियन लोग हैं।
और ये इंप्रेशन का डेटा है। अगर आप सारे के सारे एड्स का देखोगे तो यू कैन कैलकुलेट दैट हाउ मच दे हैव स्पेंट एंड हाउ मेनी पीपल दे हैव रीच्ड। आप एड्स भी देख सकते हो कि इस ऐड के ऊपर उन्होंने कितना खर्चा किया है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो इस ऐड के ऊपर लगभग 500K to 600K इंडियन रुपी के अंदर इन लोगों ने खर्च किया है। दिस इज़ द नंबर ऑफ पीपल दे हैव रीच्ड। ऐड की आईडी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप देख सकते हो कि सेफ सॉइल का जो इनका जो कैंपेन चल रहा है उसके ऊपर वो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो सारे के सारे आपको ऐड डिटेल यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे के सारे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कितना पैसा सदगुरु स्पेंड कर रहे हैं। और कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, यू विल गेट दिस डेटा। जो बाकी टॉप ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसा खर्च कर रही है इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करने के लिए, उसके अंदर बीजेपी गुजरात आती है। बीजेपी के बहुत सारे पोर्टल्स आते हैं। अगर हम देखें तो ओडिशा का जो हेल्थ सेक्टर है गवर्नमेंट का, वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है। उसके बाद जैसे LG इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है। ये सारी की सारी लिस्ट मैं आपके सामने डाल दूंगा ताकि आप देख सको। तो ये रिसेंटली हमको डेटा मिल रहा है उसके हिसाब से डेफिनेटली जो सदगुरु का पेज है वो सबसे बड़ा पेज है सोशल कॉजेज़ के अंदर जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करने के लिए। और ये एक बहुत डिबेटेबल इशू है क्योंकि हमें नहीं पता है कि अगर कोई मार्केटियर इतना पैसा खर्च कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन प्रॉफिट के अंदर इतना पैसा खर्च कर रही है, वेयर दिस पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ड्राइव पीपल फॉर अ पर्टिकुलर कॉज। तो डेफिनेटली अगर जो इनका कैंपेन देखेंगे वो सेफ सॉइल के ऊपर है। बट डेफिनेटली अगर सदगुरु कुछ कहते हैं तो वो सारे के सारे जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं उनका माइंडसेट को डेफिनेटली अफेक्ट करता है। अगर सदगुरु कहते हैं कि आप जो ट्रेडिशनल आपका वीट है वो मत खाइए, अभी हमको प्रमोट करना है लेट्स से कोई रागी, कोई मिलेट, उसको खाइए, तो डेफिनेटली लोग वहाँ पे डाइवर्ट होंगे बिकॉज पीपल आर फॉलोइंग सदगुरु फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड दे रिस्पेक्ट हिम, दे एडमायर हिम एंड ऑल दिस थिंग्स। तो अगर सदगुरु कुछ बोलते हैं तो डेफिनेटली इट मेक चेंजेस इन द लाइफ ऑफ पीपल। तो मैं ये डिबेट नहीं कर रहा कि क्या चीज़ अच्छा है क्या चीज़ अच्छा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सदगुरु कुछ कहते हैं तो वो चीज़ों को इफेक्ट करता है। अगर सदगुरु पॉलिटिक्स के बारे में कुछ कहते हैं, इंडिया के बारे में कुछ कहते हैं, किसी पर्टिकुलर पार्टी के बारे में कुछ कहते हैं, वो लोगों को इफेक्ट करता है। तो सोशल कॉजेज एक डेफिनेटली एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है क्योंकि अगर आप सोशल कॉज के अंदर जाके बहुत ज़्यादा अपनी फॉलोइंग इकट्ठी कर रहे हैं और उसके बाद आप उस जो फॉलोइंग है उसको डाइवर्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए, अच्छा या बुरा, इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटेंशंस। और अगर हम केयरफुली देखें तो अगर हम उनकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं सदगुरु और उसके बाद हमें एक लिंक मिलता है ishalive.com। तो इट्स ई कॉमर्स वेबसाइट जहाँ पे इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके डाल रखे हैं। तो डेफिनेटली ये एक कमर्शियल वेंचर के अंदर भी हैं जहाँ पे डेफिनेटली इनका जो गुडविल है वो यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लेके आता है एंड पीपल बाय दीज थिंग्स, वेदर इट इज़ क्लोथिंग, पर्सनल केयर के लिए हो, हेल्थ एंड इम्यूनिटी के लिए हो, बुक्स हो, मेडिटेशन हो, इनके खुद के कपड़े हो जो वो बनाते हैं, पूरा का पूरा गुडविल जाता है जो सोशल कॉजेज कर रहे हैं इस कमर्शियल वेंचर के अंदर। ईशा के अलावा अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो सदगुरु के बाद कू ऐप और वूट ऐप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करने के लिए। और उसके बाद अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करने के लिए। हमें यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो बहुत सारा डेटा है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का वो पब्लिक नहीं होता है। अगर आप सोशल कॉज के अंदर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ है आपकी, तभी आपका डेटा हमें दिख सकता है। बाकी जो कंपनीज़ हैं वो कितना पैसा खर्च करती हैं कितना नहीं करती है हम उसका पता नहीं लगा सकते हैं। और जो फेसबुक है, जो मेटा प्लेटफॉर्म है, उसका एक बहुत बड़ा मार्केट इंडियन मार्केट है क्योंकि इंडिया के अंदर ग्रोइंग कंपनीज़ हैं, इंडिया के अंदर स्टार्टअप फंडेड है और वो बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करने के लिए। डेफिनेटली इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली अगर आपको बहुत लोगों तक रीच करना है, यू हैव द कैपेबिलिटी, यू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ रीचिंग दीज पीपल थ्रू अ सिंपल प्लेटफॉर्म जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो मेटा के अंदर आते हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या पॉलिटिकल पार्टी तो जो सोशल कॉज के अंदर बिजनेसेस हैं उनको इतना पैसा स्पेंड करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करने के लिए? जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि अगर आप पैसा स्पेंड करके ज़्यादा लोगों तक पहुँच के किसी पॉजिटिव वे के अंदर इस अर्थ को, इस कंट्री को इफेक्ट कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव चेंज लेके आ रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट क्योंकि आपके पास पॉसिबिलिटी है ज़्यादा तक लोगों तक रीच करने के लिए। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आज से 20 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। अगर आपको लोगों तक रीच करना है तो डेफिनेटली यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको पब्लिकली लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों तक रीच करना पड़ेगा। द वे पीपल यूज टू फंक्शन वॉज डिफरेंट। आज के टाइम पर अगर आपको एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी है लोगों तक रीच करने के लिए एंड इट्स नीडेड, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए ज़्यादातर लोगों तक रीच करने के लिए। इट्स ओनली डेट बिहाइंड द डोर वो इज़ ट्राइंग टू रीच यू। आप तक कौन पहुंचना चाहता है, कौन इतना पैसा खर्च कर रहा है आप तक पहुंचने के लिए, उसके इंटेंशंस क्या है। तो आई थिंक जो सदगुरु के इनिशिएटिव्स हैं वो मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा नीडेड है एंड डेफिनेटली इफ ही इज स्पेंडिंग सो मच मनी टू रीच मोर पीपल, टू स्प्रेड अवेयरनेस,
इट इज रिक्वायर्ड। लेकिन आप मेरे को बताओ आपका क्या वोट है इसके अंदर इन द कमेंट सेक्शन। आई विल लव टू नो योर थॉट्स। आप जब तक प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं ज्यादातर लोगों तक पहुंच सकूं और ऐसी वीडियोस बना सकूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।